वेलकम करें। धन्यवाद। के साथ वेलकम करें। थैंक यू सर। तीनों जो हम पार्टनर्स हैं, एनसीएफ, ऑल चांगथांग पश्मीना ग्रोअर सोसाइटी, लूम्स ऑफ लद्दाख, अच्छे दिनों के लिए हम सब इकट्ठे प्रयासरत हैं और उसको पूरा करेंगे। हमने फील्ड में काफ़ी, हमारी टीम ने देखा कि कुछ मुश्किलें नज़र आई होंगी हमारी टीम को, हमें भी, लेकिन लहरों से डरकर कोई नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हम में से कोई भी जो पार्टनर है वो यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन फंड और अच्छे से ऑडिट हो जाए, इस उद्देश्य से इसको लेकर नहीं जुड़ा है। हम बिजनेस विद अ हार्ट कर रहे हैं। सिर्फ इस अगर क्षेत्र को विकुना, कैशमेर जैसे लग्जरी फाइबर की रेंज में स्थापित करना है तो यहाँ लीडरशिप की नहीं, मॉरल लीडरशिप की आवश्यकता है, जहाँ हम में से कोई भी अपनी जेब में कुछ ना डाले और ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करे। लूम्स ऑफ लद्दाख भी उसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बहुत ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स, और फिर आपका मार्केट लिंकेज। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले हमारी जो क्या क्या नीड्स रहीं, क्या क्या कमियां रहीं, उनसे हमने सीखा। फिर हमने रियलाइज़ किया कि एक हमारा हब एंड स्पोक मॉडल में, गांधी जी का भी ग्राम स्वराज मॉडल में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर्स होंगे जहां निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग होगा। लेकिन अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करना है, नेपाल कैशमेर इंडस्ट्री की गलतियों से सीखना है, तो एक सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल एटिलियर प्रोड्यूसर कंपनी के मॉडल में होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो आर्किटेक्ट हमें बाद में लेके चलेंगे कि किस तरीके से यूटिलिटी और फंक्शनैलिटी का ध्यान रखा गया है। डिजिटल में हमारी जो टीम है, मिली है, इन्होंने बहुत अच्छा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रही हैं ताकि जो भी क्लस्टर्स हो वो इसमें ट्रांसपेरेंटली जुड़े, सारे पेमेंट्स, सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो भी हमसे हिसाब किताब लेना चाहे या मेंबर्स को कोई शंका हो तो वो उसे एक्सेस कर सके। ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में फ़िलहाल ही मुझे हाल ही में पता चला कि डीहेरिंग प्लांट का कैपेसिटी, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो वैल्यू ऐड करते थे हर साल, पिछले साल तक 100 से 200 किलो का ही कैपेसिटी हमारा था लोकली पश्मीना में वैल्यू ऐड करने का। लूम्स ऑफ लद्दाख इस साल से हर महीने 52 केजी पश्मीना में वैल्यू एडिशन करने की क्षमता रखता है और हमने मार्केट से भी लूम्स ऑफ लद्दाख को एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड जोड़ा है। हम आप लोगों को याद होगा कि न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिरे थे कुछ साल पहले, वहाँ पे उसके जगह एक मेमोरियल इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ एक मॉल है, वहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड हम रिटेल करना शुरू करेंगे इसी साल से लूम्स ऑफ लद्दाख में। टैग में हमारे पार्टनर्स डीहेरिंग प्लांट जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा की तरह होंगे उसमें। देखते रहिए, बट अगर इसको सस्टेनेबल बनाना है तो ये एक स्लो और कंसिस्टेंट जर्नी होगी। हम क्विक रिजल्ट्स नहीं दे सकते और ना हम देना चाहते हैं अगर लद्दाख की सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमी को साथ लेके चलना है तो। थैंक यू। में हुई थी और अच्छी बात यह है कि 3 साल पहले जो लोग इस प्रयास में जुड़े थे उनमें से काफ़ी लोग आज भी हमारे साथ हैं और आज भी वही रोल निभा रहे हैं। खासकर अचो टशी अक्जिले, अचो कुंचोक तंजिले, ये हमें शुरुआत से ही इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का प्रोत्साहन दे रहे थे। जब ये कार्यक्रम की संकल्पना की थी उसमें 2 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 2 अहम मुद्दों पर सब ने माना।
पहला ये कि हम चाहे जो भी काम करें, हमें हर्डर को, रारजी लुगजी जो हमारे भाई बहन दुर्गम क्षेत्रों में हर्डिंग करते हैं, उनको सबसे आगे रखना है। उनके बारे में सोचकर जो भी काम करना है वो करना है। और दूसरा ये कि जो लेना निकलता है चंगथंग से, ईस्टर्न लद्दाख से, वो सिर्फ एक फाइबर नहीं है, वो एक स्टोरी है, वो एक आइडेंटिटी है। लद्दाख और चंगथंग की कल्चरल और सोशल हेरिटेज का एक हिस्सा है, जिसे कंजर्व करने की, रिवाइव करने की और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। गुना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आप मुझे कह रहे थे कि यहाँ समय देने के लिए धन्यवाद। मैं तो यहाँ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही आया हूँ, लेकिन आपने पूरे 3-4 साल बिना थके, बिना रुके, बिना हिचकिचाए आपने लद्दाख के सेवा में अपने आप को अर्पित किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लूम्स ऑफ लद्दाख के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और इनके परिवार है, सबके ओर से आपको मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मैं ध्यान से सुन रहा था, मैडम बहुगुणा ने 4 चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया। लद्दाख के सस्टेनेबिलिटी, लद्दाख की इकोलॉजी, लद्दाख के एनवायरनमेंट और लद्दाख के कल्चर। इन चारों को एक साथ अगर लेके जा सकता है तो लूम्स ऑफ लद्दाख टाइप के एक मूवमेंट, मैं इसको मूवमेंट कहूँगा, तो ये ऐसा ही मूवमेंट जो है लद्दाख को आवश्यकता है। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों को ये प्रेरणा देते हैं, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। ये 2 चीज़ हमेशा हमें आगे रख के ही काम करना होगा। अगर भारत को सशक्त करना है तो भारत के हर क्षेत्र को हमें इकोनॉमिकली सशक्त करना होगा। जब तक इकोनॉमिकली सशक्त नहीं होगा, हम इकोनॉमिकली कमज़ोर होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य भी इकोनॉमी से ही चलते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी में हमेशा समझता हूँ कि बुनियाद है। अगर लद्दाख को आगे बढ़ाना है तो लद्दाख का इकोनॉमी और ख़ासकर रूरल इकोनॉमी, आम लोगों के जेब में आमदनी कैसे आए, पर कैपिटा इनकम यहाँ कैसे बढ़े, तो ऐसे मूवमेंट को अब सब यहाँ पे ICICI बैंक हो, ICICI फाउंडेशन हो, रॉयल एनफील्ड हो, और भी बहुत सारे संस्था जो इसको सपोर्ट कर रहा है, अब सबके सपोर्ट से ये एक इनिशिएटिव, ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट मैं इसको समझता हूँ। इसको आगे बढ़ाने का आप लोग सहयोग दे रहा है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बहुत सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट चेंजेस आप लोग देखते ही होंगे और होता भी है। और मैं पूरे पार्लियामेंट में भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, आज भारत में कोई फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स है तो वो लद्दाख है। यहाँ के टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में, यहाँ के रोड नेटवर्क, यहाँ के टनल्स, यहाँ बहुत बड़े बड़े इमारत जो है यहाँ कर रहा है, ये हम सब के आंखों से देख रहा है। अब जो चीज़ हम सीधे नहीं देख पा रहा है वो हमारे इकोनॉमी है, जिसको हमें बूस्ट करने की आवश्यकता है। मैं ये भी कहता हूँ, मोदी साहब ने लद्दाख को लगभग 6000 करोड़ की बजट दिया। उस बजट से यहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा भी यहाँ पे लोगों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक चिंता की विषय है। कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड लेके, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स या बड़े बड़े लोग जो है बाहर से आके काम यहाँ करके जाएंगे। ऑब्वियसली काम यहाँ हो रहा है, हम इसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी कहाँ जा रहा है? क्योंकि जब यहाँ सरकार पैसा इतना खर्च कर रहा है तो उसका सपोर्ट भी यहाँ के इकोनॉमी को मिलना चाहिए। तो इस तरह के मूवमेंट को सरकार के ओर से राजनीतिक तौर पे या धार्मिक तौर पे या सामाजिक संस्थाओं के तौर पे इसको हमें सशक्त करना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको आश्वासन करता हूं, जितना हमसे हो पाए हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मूवमेंट जो है एक एब्रप्टली खड़ा हुए 2-4 दिन का मूवमेंट नहीं है। मैं पहले, इससे पहले हमारे इन्हीं साथियों के साथ हम काउंसिल में थे। इससे पहले मैं काउंसलर था, मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर का दायित्व निभाने का भी मौका मिला। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ और ये अलग अलग स्टेजेस पे मैं इसको क्लोजली देख रहा हूँ, ये कितना अच्छा काम कर रहा है। और नॉट ओनली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका ब्रांड एक लद्दाख ब्रांड के तौर पर लूम्स ऑफ लद्दाख उभार के आ रहा है। तो ये लद्दाख के पहचान को भी आगे लेके जा रहा है, लद्दाख के संस्कृति के साथ साथ लद्दाख के पहचान को भी आगे लेके जा रहा है। अब यहाँ मैडम बहुगुणा बता रही थी कि
इसको इंटरनेशनल लेवल पे और प्रीमियम होटल्स पे इसको कैसे शोरूम में हम इसको दर्शाएंगे। तो ये केवल इकोनॉमी बूस्ट करने का ही मूवमेंट ही नहीं, बल्कि लद्दाख के पहचान, लद्दाख के गर्व और लद्दाख के संस्कृति को भी आगे लेके जा रहा है। और हमारे लोगों को यही चाहिए और क्या चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे 10:30 बजे तक तिंगमोस गाँव विलेज में होना है। उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और यहाँ आने में भी मुझे देरी हुआ, उसके लिए भी मुझे क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हिज हॉलीनेस परम पावन दलाई लामा जी का आज यहाँ से दिल्ली के लिए आगमन है, तो उनके प्रस्थान में थोड़ा देरी हुआ, तो उस कारण से यहाँ आने में हम सबको देरी हुआ। मेरे यहाँ से निकालने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है आप सब यहाँ बैठ के इसको बहुत एक प्रोडक्टिव फ्रूटफुल मीटिंग बना के इसको आगे की मूवमेंट की क्या करेंगे। मुझे उसके शाम को बहुगुना जी आप आगे का डिटेल थोड़ा मुझे दे दे, तो और मेरे ओर से क्या क्या सहयोग होना चाहिए मुझे टू डू लिस्ट एक दे दे, तो मेरे ओर से भी पूरा प्रयत्न करूँगा कि ये मूवमेंट जो है सिर्फ 1-2 जगह पे ही सीमित ना रह के पूरे लद्दाख में, मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिमालय क्षेत्र में हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उससे जो है एक नेशनल जीडीपी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, इस लेवल पे हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Lums of Ladakh Chigdil Chanjigi China Sama Tundil Chanyo Ngayi Itzok Spenang Kuga Chaklas Kazukshi Gyong Nang Chwa Ngayi Itzok Spenang Kuga Chaklas Kazukshi Gyong Nang Chwa Spring tang se chawla zadinyot Bana lena laglen zadinyot Spring tang se chawla zadinyot Bana lena laglen zadinyot Bana lena kot lama tanga Ladakh siani laglen zadinyot Bana lena kot lama tanga Ladakh siani laglen zadinyon Bana lena ngala nang mitso seino Tanishes na ibo serino ताकि और नम अभिलाषा बहुगुना जी और सारे मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब लोग यहाँ पे अपने समय निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो। यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, वो आप लोग ने भी देखा होगा कि ये किस लिए बना है, हमको इसमें आगे जाके क्या करना है, ये सब आपको पता हो गया होगा। तो इसलिए मैं सबको अभी थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहुंचना है। So our exterior, this is the parking space here, and this wall here will have just the the brand name, and then people will have access only until this space in future. But right now, because we're not building this, because some things will be trade secret also, because we have experts with us who have some NDA on natural tang and other things. तो वहाँ तक तो नहीं जाएंगे सब, but अभी के लिए क्योंकि हम सिर्फ 2 floors construct कर रहे हैं, so this